और आपको इसीलिए चलते हैं जयपुर के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, जहां कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। कि काम नहीं कर रही है। देश में नफरत का माहौल, डर का माहौल और जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके देश को जिस हालात में पहुंचा दिया है, और ऊपर से बयानबाजी और प्रमुख नेता भाजपा के कर रहे हैं कि अभी तक हिंदुस्तान का श्रीलंका जैसा हाल नहीं हुआ, तो मोदी है तो मुमकिन है हिंदुस्तान का हाल वो लोग बाग श्रीलंका की तरह करने के लिए बहुत ही उतावले और आतुर हैं। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं और देश की जनता क्या चाहती है, देश की जनता किस तरीके से भाईचारे के साथ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया उसकी मूल भावना के अनुरूप चले, इस बात को लेकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी तकरीबन 150 दिन की यात्रा, 3500 किलोमीटर की यात्रा करने जा रहे हैं, जिसके बारे में, आवश्यकता के बारे में और किस प्रकार कार्यक्रम रहेगा ये हमारे प्रमोद तिवारी साहब बताएंगे। राजस्थान में हम लोग तैयारी में हैं और राहुल गांधी जी जब यहाँ 21 दिन की यात्रा करेंगे तो हमारा पूरा राजस्थान के लोग उनके साथ चलेंगे। और उससे पहले हम पूरे राजस्थान में गांव, ढाणी, गली, मोहल्ला, वार्ड, इकाई सबसे लेकर के और ये भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। और एक भी बूथ राजस्थान में ऐसा नहीं रहेगा जहां से ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकलेगी। हम महीने भर हमारे कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद में जब राहुल जी आएंगे तो राजस्थान में हम लोग बाग विभिन्न स्थानों से चल करके जिस जिस रूट के ऊपर ये यात्रा जाएगी उस रूट के ऊपर हम लोग इस भारत जोड़ो यात्रा को ले जाएंगे। राजस्थान के तमाम कार्यकर्ता इसके लिए बहुत उत्साहित हैं। राजस्थान के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हाँ, ये कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको, पूरे देश के लोगों को जोड़ करके चल सकती है। तो मैं समझता हूं कि ये सब आपके संज्ञान में भी है। मैंने ब्रीफली थोड़ा सा राजस्थान के बारे में बताया है। पूरी यात्रा के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस आदरणीय प्रमोद तिवारी साहब करेंगे। मैं बिना कोई विलंब किए आदरणीय प्रमोद तिवारी साहब का इस प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, प्रदेश के लोगों की तरफ से सब हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं चाहता हूं कि आदरणीय प्रमोद तिवारी जी अपनी बात रखें। धन्यवाद। आदरणीय प्रमोद तिवारी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं बहुत बहुत आभारी हूं अध्यक्ष जी का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और यहां के कांग्रेस जनों का कि कल दिल्ली के इतिहास में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एक सफलतम संख्या के दृष्टि से भी, उत्साह के दृष्टि से भी और जनता की भागीदारी के दृष्टि से भी बहुत ही सफल रैली थी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर, जिसे हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने भी संबोधित किया। कल एक चीज जो मंच पे हम और अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी सब एक बस पे ही बैठ के गए थे और लगभग एक साथ ही बैठे थे, थोड़ा एकाध रो का फर्क था। सबसे उत्साहवर्धक बात जो थी, राजस्थान की भागीदारी उस रैली में अधिकतम थी। फिर मैं कह दूं, संख्या के दृष्टिकोण से अकेले नहीं, उत्साह के दृष्टिकोण से, क्योंकि जब बोलने खड़े हुए मुख्यमंत्री जी या कोई और लोग बोलने खड़े हुए
तो राजस्थान दूर से दिख ही नहीं रहा था, चमक रहा था। तो मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को जो उस रैली में गया था, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से धन्यवाद देता हूं। एक व्यक्तिगत धन्यवाद भी देना है मुझे कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की कृपा से ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष जी के सत प्रयास से और सारे विधायकों की एकजुटता से मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं वहां राजस्थान का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में कर सकूं। तो चूंकि ये पहली बार सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मैं आप सबका विनम्रता से आपके माध्यम से भी धन्यवाद अर्पित करता हूं, सभी विधायकों को, कांग्रेस जनों को, विशेष रूप से आदरणीय गहलोत जी और अध्यक्ष जी को। मैं बहुत स्पष्ट, इसमें बहुत लिखने की जरूरत शायद आपको ना पड़े, क्योंकि मैंने उसे इसकी कॉपी करा ली है, या तो मिल गई होगी या मैं आग्रह करूंगा कि वो बांट दी जाएगी। तो इसमें बहुत आंकड़े लिखने की जरूरत आपको नहीं है, लगभग सब वही बातें जो इसमें लिखी है मुझे कहनी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका ध्यान अगर इधर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा बेहतर होगा, लिखने में नहीं। 7 सितंबर से 150 दिन, जो लगभग आधे साल से 1 महीना कम, यानी 5 महीना, और जिसकी लंबाई यात्रा की होगी 3,500 किलोमीटर। आजाद भारत की किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा चंद्रशेखर जी ने जरूर की थी, पहली बड़ी यात्रा, इतनी बड़ी यात्रा जो 5 महीने में कन्याकुमारी से कश्मीर की दूरी तय करेगी। 2 चीजें मैंने स्पष्ट कर दिया कि अभी तक प्रस्तावित कार्यक्रम के हिसाब से ये 150 दिनों में, यानी सीधे 5 महीना, और दूरी भी मैंने बता दी 3,500 किलोमीटर की लंबी यात्रा होगी। कार्यक्रम सुबह 7 बजे, वो सारा विस्तृत इसमें लगा हुआ है, तो मैं नहीं दे रहा हूं आपको, पर एक दिन में 25 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी, पद यात्रा होगी, पूरी तरह पद यात्रा होगी। ये करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि एक आदमी ने इस देश के सपने बहुत दिखाए, पर पूरा देश का नहीं किया, सिर्फ चंद पूंजीपतियों का किया, और 2 का खास तौर से। उसमें हम 2, हमारे 2 वाला फॉर्मूला चला। नेट रिजल्ट क्या है कि 27 करोड़ लोगों को कांग्रेस ने गरीबी रेखा के ऊपर उठाया था, और भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल में 23 करोड़ लोगों को जो गरीबी की रेखा के ऊपर गए थे, उनको वापस गरीबी की रेखा के नीचे भेजा। मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई डेटा ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। एक तरफ हमारी उपलब्धि है कि हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर पहुंचाया, और उन्होंने 8 साल में 23 करोड़ लोगों को नीचे ले आए। पर वही 2 अलग हैं इससे। जो आदमी बेहद कर्जे में डूबा था, अडानी समूह बेहद कर्जे में डूबा था, आज वो एशिया का सबसे बड़ा अमीर बन गया। उन्होंने जो वादा किया था कि पूरा करेंगे, वो पूरा किया, लेकिन इन 2 को